देखो हमारे पास 4 रीडिंग है, ठीक है। ये सारी रीडिंग जो है 1 मिनट की बेसिस पे दी गई है, और हमसे भी ये कहा गया है कि आप जो है एस्टिमेट करें कि 1 मिनट की बेसिस पे 24 दिन बाद कितना सैंपल रह गया होगा। हम तो पहले ये अभी वाला जो है इसका तो एवरेज ले लें, क्योंकि हमें इनिशियल काउंट तो पता ही नहीं है। इनिशियल काउंट में 4 रीडिंग देते हैं, कोई इनका एवरेज दे लेते हैं, हमको एक रीडिंग मिल जाएगी, इन चारों का एवरेज देंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे 24 दिन में कितनी हाफ लाइफ गुजरती है। 24 दिन 24 डिवाइड बाई 8, 3 हाफ लाइफ गुजरेंगे। इसका मतलब 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 यानी कि 1/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे इनको। तो ये बात समझ रहे हो। 3 हाफ लाइफ का मतलब क्या है, 1 हाफ लाइफ होती है 1/2। 3 हाफ लाइफ क्या होगी, 1/2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। तो यानी कि हम जो है, जो हमारे पास इनिशियल काउंट होगा उसको डिवाइड बाई 8 कर देंगे, तो हमारे पास फाइनल काउंट आ जाएगा आफ्टर गोइंग 24 डेज। तो हम इन चारों का पहले एवरेज ले लेते हैं। एवरेज ले लेने का बताइए क्या वैल्यू बनती है। जल्दी से बताना, 2 मिनट का काम है। चारों को प्लस करो, डिवाइड बाई 4 करो। ऐसे में तुम्हारे पे कैलकुलेटर है? हेलो ऐसे, जल्दी से मुझे एवरेज निकाल के दो जाओ। क्या हो गया, शोर हो गया। मैं बोल रहा हूँ एवरेज निकाल के दूँ तो भाई, 4 वैल्यूज है ना, एवरेज निकाल के दूँ। मैंने सारी एक्सप्लेनेशन दी, समझ नहीं आई तुम्हें? इन सबका जब हमने एवरेज दिया, 8 से डिवाइड किया, तो हमारे पास 346 समथिंग जो आंसर आ रहा है। ये बेसिकली क्यों, कैसे आया, ये 8 से क्यों डिवाइड किया, इसका आइडिया है, वो मैंने समझाया था। बताइए। हेलो। जी सर। मैं कह रहा हूँ कि 8 से क्यों डिवाइड किया, ये बात कुछ समझ में आई ही नहीं आई अभी तक? नहीं आई तो नो बोल दो, इतनी सोचने की क्या बात है। नो सर। तो जब मैंने समझाया था, जब क्यों नहीं कहा तुमने ये समझ नहीं आई? ऐसे में तुमने भी नहीं कहा बेटा, ऐसे नहीं करो तुम लोग। मैं तो समझाऊंगा, तुमको नहीं समझ में आएगा तो तुम्हारा ही नुकसान होगा ना। तो बता दिया करो जो कुछ समझ में आए। अब देखो इसको एक बार फिर से देखते हैं। आपको उसने कहा कि भाई 24 डेज बाद बताओ कि कितना सैंपल बचेगा, सही है। 24 डेज के बाद कितना बचेगा, और इसके अलावा आपको कहा कि इसकी हाफ लाइफ जो है आयोडीन की, वो 8 डेज है। सबसे पहले तो आपका काम क्या होगा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालने का, कितनी हाफ लाइफ गुजरेंगी इसके ऊपर से 24 दिनों में। आपने देख लिया, आपने कहा 24 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 3। तो 3 हाफ लाइफ गुजरेंगी, यानी ये सैंपल 3 बार हाफ हाफ होगा। 3 बार हाफ हाफ होने का मतलब क्या है, हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ। 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 क्या बन गया, 1/8 बन गया, सही है। तो ओरिजिनल सैंपल इंटू 1/8 करोगे, यानी कि ओरिजिनल सैंपल डिवाइड बाई 8 करोगे, तो आपको बचा हुआ सैंपल मिल जाएगा आफ्टर 24 डेज, ठीक है। तो आपका इनिशियल सैंपल क्या था, ओरिजिनल सैंपल, जो आपने इन चारों का एवरेज लिया, क्योंकि आपने 4 रीडिंग्स ली, तो ज़ाहिर है आप हमेशा काउंटेड एक लेते हो ना कि कितना सैंपल है। अब आपकी रीडिंग में डिफरेंस है, माइन्यूट सा डिफरेंस, क्योंकि डिटेक्शन 100% नहीं होती ना। तो अब इन चारों का एवरेज ले लोगे, आप बोल दोगे चलो मेरे पास इतना सैंपल था इनिशियली,
इसको आपने मल्टीप्लाई बाय 1/8 कर दिया तो आपको 24 दिन के बाद की अमाउंट ऑफ सैंपल मिल जाएगा। समझ गए? ये बात क्लियर हो गई? जी सर। ओके, हसन आपको भी समझ में आ गई? ओके। एक और सवाल है। An atom consists of electrons surrounding a nucleus made up of protons and neutrons. Okay. State which of these particles have an equal opposite charges. Equal and opposite charges. Electrons and protons. ठीक है? Have almost equal mass. Mass का idea? Mass किसके equal होता है? न्यूट्रॉन्स, Neutron और प्रोटॉन। प्रोटॉन। कैसे बदला? आपका आंसर तो सही है लेकिन कॉन्सेप्ट आपको ठीक करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ये है कि जो इलेक्ट्रॉन हैं they are the lightest ones, that's why they revolve around the nucleus, whereas proton and neutron are heaviest as compared with electron. That's why they are in the center, concentric in the center of the atom. They are not that much lighter that they move around, right? There are several other reasons behind that also. एक रीजन इनका मास भी है। जो हैवी होता है वो बीच में गिर जाता है ना, जगह पड़ा रहता है। ठीक है? The nuclide notation for the carbon 14 is like this. Carbon 14 number of mass number, 6 is proton number. Carbon 14 decays by beta emission to a stable isotope of nitrogen. Okay. Beta decay हुआ इसमें से और ये nitrogen का isotope बन गया। Write numbers in the empty boxes below to show the nuclide notation for this isotope of the nitrogen. कार्बन डिके हुआ, बीटा निकल गया। हमने इक्वेशंस पढ़ी थी। क्या होगा यहाँ पर? मास नंबर क्या होगा? प्रोटॉन नंबर क्या होगा? सर 14 14 होगा क्या? प्रोटॉन नंबर। प्रोटॉन नंबर होगा 14। नहीं, मास नंबर होगा ना? जी सर मास नंबर। और प्रोटॉन नंबर प्रोटॉन नंबर 7 होगा, क्योंकि बीटा के अंदर 6 माइनस माइनस 1 हो जाता है तो 6 प्लस 1 हो जाता है। सही है? अल्फा होता तो 5 हो जाता है ना? अल्फा होता तो 5 हो जाता। बीटा है तो 7 है। ऐसे नहीं? बात समझ में आ रही है आपके? ये ऊपर से जा रही है ऐसन? जी ऐसन आवाज आ रही है मेरी? क्लियर है ना? इक्वेशंस का पता है ना रिएक्टिव में कैसे लिखते हैं? वेरी गुड। The half life of carbon 14 is 5700 years. 5700 years half life है carbon 14 की। A sample of wood from a living tree contains 2.4 into 10 to the power 12 atoms of carbon 14. A similar sample of the same size is taken from an old piece of wood. It contains 6.0 into 10 to the power 11 atoms of carbon 14. Calculate the age of the old piece of wood. Old piece of wood. देखो आपको ये पता है कि न्यू वुड में 2.4 into 10 to the power 12 एटम, जो लिविंग ट्री है उसमें इतने होते हैं। और आपको ओल्ड ट्री का बता दिया, इसमें जो है वो 6 into 10 power 11 एटम्स रहते हैं। तो आप ओल्ड पीस ऑफ वुड की वो निकाल सकते हो ना, एज निकाल सकते हो कितने साल पुराना है। कैसे निकालोगे? आइडिया कुछ? हाँ? अब देखो यहाँ पे आपको पार्टिकल की क्वांटिटी नहीं मांगी है, आपसे टाइम पूछा है। पहले क्या होता था? टाइम दिया होता था, पार्टिकल की क्वांटिटी पूछी होती। अब यहाँ पार्टिकल क्वांटिटी गिवन है, तो कितने पार्टिकल इनिशियली होते हैं लाइव ट्री में और ओल्ड ट्री में कितने मिले आपको। तो आप क्या करोगे? आप जो है पहले तो उनको डिवाइड करके देख लो कि इनमें प्रोपोर्शन कितना है, मतलब कितने डिक्रीज हुए हैं। एक बार हाफ हुआ है, 2 बार हाफ हुआ है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ आपको बदल देंगे ना। आप क्या करो? आप इनको डिवाइड कर दो। 2.4 × 10⁻12 को डिवाइड कर दो 6 × 10⁻11 से।
और मुझे आंसर बता दो। क्या क्या आंसर इनको डिवाइड करने से? 4 टू आर सर 4 फोर आंसर आ रहा जी है। फोर का मतलब है कि अगर मैं इसको कहता हूँ इनिशियल इज टू फाइनल इक्वल्स टू 4। मैं भी सर अपने 50% करना तो यही यहाँ पर करना है। ठीक है, फोर आ रहा है ना इसका आंसर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने रेशियो लिया है। अच्छा, हमने रेशियो उल्टा ही बोल दिया सर। हमें तो फाइनल को डिवाइड करना है इनिशियल से, मतलब फाइनल को इनिशियल से करो तो 1/4 आएगा मेरे ख्याल से आंसर। चेक करो। फाइनल को इनिशियल इसलिए कर रहे हैं कि मैं फाइनल को कंपेयर करना है ना, जिसको कंपेयर करते हैं उसको ऊपर रखते हैं, जिससे कंपेयर करना उसको नीचे रखते हैं ना। तो हमें तो जो अभी ओल्डर ट्री है उसकी लाइफ चाहिए, तो उससे कंपेयर कर रहे हैं न्यू ट्री को। तो न्यूमरेटर में आपके पास 2.4 आएगा, वो आएगा, वो 6.0 आएगा, और डिनोमिनेटर 2.4 आएगा। तो आंसर आपका 1/4 आएगा। सही है। 1/4 को आप स्प्लिट कर दो 1/2 इंटू 1/2 में, तो इसका मतलब दो हाफ लाइफ गुजरी है इसके ऊपर से। 1/2 इंटू 1/2 ना, तो दो हाफ लाइफ का मतलब क्या है? 5700 इंटू 2, कितना बन गया? 11,400 ईयर्स। इतनी एज हो गई ट्री की एज हो गई 11,400 ईयर्स। जब ये ट्री गिरा होगा, जब डेड हुआ होगा, तो तब से इसके अंदर से रेडियो एक्टिव पार्टिकल निकलना शुरू हो गए, और दो हाफ लाइफ गुजरी तो 1/4 टाइम डिक्रीज हो गए। तो हम देख सकते हैं कि 5700 टू 11,400 ईयर्स गुजरे हैं इस एज को डेड हुए। ठीक है, क्लियर है? कोई सवाल यहाँ तक? तो ये क्वेश्चन आपका नो होमवर्क सर 11 को होमवर्क करो, सिमिलर है। आगे चलते हैं। ये भी वो है मूवमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल, जो मैंने क्लास में पढ़ाया था कि जब हम बम्बार्ड करते हैं गोल्ड फॉइल से, इसलिए तो सवाल ये भी कर लो। कुछ नया है तो मैं देखता हूँ, वरना तो होमवर्क करना, फिर मसला हो तो बताना मुझे। ये फ्यूजन रिएक्शन है।